तुम इसी वक्त गोकुल चली जाओ। महाकाल पर हृदय हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। बहन, हमने सभी बालकों की हत्या करवा दी, लेकिन गोकुल में हमारा काल पल रहा है, उसकी मौत नहीं हो पाई आज तक। तुम जाओ और किसी बहाने से हमारे काल की हत्या कर दो। पूतना कहने लगी चिंता ना करो। पूतना ने क्या किया, स्तनों में जहर धारण कर लिया, स्तनों में जहर धारण कर लिया और गोपी का वेश बनाया। एक सुंदर सी गोपी बन गई पूतना और गोकुल में पहुंच गई। मैया यशोदा के द्वारे पर जाके आवाज लगाई। मैया यशोदा कहने लगी कौन हो बहन, हम तो तुम्हें जानते नहीं। पूतना कहने लगी गोपी के वेश में पूतना बोली कि हम तो आपको जानते हैं, हम बरसाने से आए हैं और हमने जब से सुना है कि तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हुआ, हमारी बड़ी इच्छा थी कि आपके दर्शन कर लें, आपके पुत्र के दर्शन कर लें। बुढ़ापे में संतान हुई आपकी। यशोदा मैया नहीं समझ पाई कि ये पूतना नाम की कोई राक्षसी है। उन्होंने क्या किया, अपने कन्हैया को छोटे से बालक उठाया, 6 दिन का पुत्र, और पूतना के हाथ में दे दिया। मैया यशोदा दूसरे काम में व्यस्त हो गई। तब तक पूतना ने क्या किया, भगवान को दूध पिलाने लगी। जहर से भरा हुआ दूध, स्तनों पे जहर लगा हुआ और भगवान दूध पी रहे हैं। भगवान के आंखों से कुछ नहीं छिपता। ये राक्षसों को लगता है, मायावियों को लगता है कि हमने मायापति को ठग लिया, लेकिन उसे नहीं पता कि जो तन की जान है, मन की जान है, जान है चित्त की चोरी, पर दीनानाथ से कहा छिपी जाके हाथ में सबकी डोरी। भगवान के हाथ से कुछ नहीं छिपा। भगवान की आंखों में वो पदार्थ है, वो तत्व है, वो परम तत्व है कि अंधकार वाली वस्तु को पहचान लेता है। भगवान ने सोचा कि अब तुम्हें दूध पिलाने ही आई है तो कोई बात नहीं, तू भी अपना काम पूरा कर ले। भगवान दूध पीने लगे और दूध पीते ही पीते भगवान ने एक काम कर दिया। बड़े प्रेम से कृष्ण ने करे दूध को पान। दूध पीते भगवान, दूध पीते पीते बड़े प्रेम से श्याम ने करे दूध को पान। दूध पिए कई श्याम ने खींच गए सब प्राण। भैया पूजना सर्व से धारी है, तुम सुनो लगा कर भागो भक्तों। सुनो लगा कर भागो भक्तों, सुनो लगा कर भागो। तो भैया जल के कारण भारी है, तुम सुनो लगा कर भागो। दूध पीते ही पीते भगवान ने पूतना के प्राण खींच लिए। जब पूतना छटपटाने लगी तब चिल्लाई कि मुझे छोड़ दो, लेकिन भगवान के फंदे में जो एक बार पड़ जाता है वो कभी छूटता नहीं, मुक्त हो जाता है। भगवान ने पूतना के प्राण निकाल लिए। जब पूतना का प्राण निकल रहा था तो वो अपने अंतिम सांसों में माया छूट गई, अपने असली रूप में आ गई। पूतना का 6 योजन का शरीर जब जमीन पर गिरा, राक्षसी वेश विकराल था, छाती पर कन्हैया खेल रहे। जब गोकुल के लोगों ने देखा कि राक्षसी है तो डर गए। पास में पहुंचे,
बाबा नंद ने कन्हैया को उठाया और सीने से लगा लिया। सोचने लगे पता नहीं जब से हमारे घर में ये तो बालक पैदा हुए हैं तब से अपशकुन ही अपशकुन हो रहा है। कहीं कोई राक्षस आ रहा है, कहीं कोई भूत बाधा आ रही है, कहीं उत्पात हो रहे हैं, समझ नहीं आता। छठी के दिन भगवान कन्हैया ने पुतला को मारा था। भक्तों हुआ क्या, वसुदेव जी की अनुमति पाकर के इधर गर्गाचार्य जी चले हैं। गर्गाचार्य कौन है, यादव वंशियों के पुरोहित। गर्गाचार्य जी पहुंचे चुपचाप नंद के पास और बोले एक काम करो, तुम्हारे घर में जो पुत्र पैदा हुए उनका नामकरण संस्कार करने आए हैं हम, चुपचाप उनका नामकरण करा लो। ताकि चुपचाप इसलिए करवाओ कि दुनिया वालों को पता न चल पाए कि देवकी और वसुदेव के लड़के हैं। गौशाला में जाकर के देवकी मैया के उस लाडले का जिसको यशोदा ने पाला उनका नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद तुम्हारे घर में जो रोहिणी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ है वो शेष नाग का अवतारी है, संकर्षण है, उसका नाम बलदेव होगा। और जो तुम्हारा ये सांवले वर्ण का पुत्र है यशोदा का लाल है, ये आप अनादि अनंत अविनाशी अजर अमर परमेश्वर है। तुम्हारे घर में ये बालक बनकर खेल रहा है, तुम्हारे कई जन्मों के सौभाग्य उदय हुए हैं जो भगवान तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आया, इसके अनंत नाम है। लेकिन इस बार ये कृष्ण वर्ण पैदा हुआ, इसीलिए इसका नाम होगा कृष्ण। दोनों पुत्रों का नामकरण हो गया, कृष्ण और बलराम धीरे धीरे नंद के आंगन में खेल रहे हैं, सयाने हो रहे हैं। इधर क्या हुआ, जब पूतना वापिस नहीं आई तो कंस ने तृणावर्त, अघासुर, व्योमासुर, बकासुर, केसी न जाने कितने राक्षसों को भेजा। राक्षस जाते तो थे लेकिन वापस लौट कर एक भी नहीं गया। सब कन्हैया को मारने आए लेकिन किसी ने वापस लौटकर कंस को ये नहीं बता पाया कि कन्हैया गोरा है, काला है, पतला है, दुबला है, कैसा है। कोई वापस नहीं गया। वक्त गुजर रहा है भक्तों, जब कई राक्षस मारे गए लेकिन कंस का काल नहीं मरा, कृष्ण नहीं मरे। अब कंस को दिनों दिन चिंता बढ़ने लगी। और हाँ, जो माता बहनें खीर पुआ लेकर आई है वो अभी ना चढ़ाएं। जब गोवर्धन पूजा होगी तब बता दिया जाएगा आपको, तब भोग लगाना, तब चढ़ाना। अभी अपने पास रखें। तो भक्तों, कंस दिनों दिन दुखी होने लगा। सिर पे मौत मंडरा रही थी लेकिन कंस को कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उदास होने लगा, दुखी होने लगा। एक दिन बाबा नारद चले हैं बीड़ा बजाते हुए। सभी भक्त बाबा नारद का प्रिय भजन आप लोग भी तालियां बजाकर गाएंगे, भगवान को बुलाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि
नारायण का जाप करते हुए बाबा नारद भोजराज कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने देखा देव ऋषि पधारे हैं तो आसन से खड़ा हो गया, चरणों में गिर गया देव ऋषि नारद के। बाबा नारद कहने लगे भोजराज कंस, बात क्या है? तुम दिनों दिन उदास होते जा रहे हो, तुम्हारा शरीर कमजोर होता जा रहा है, कौन सी चिंता है तुम्हें? भोजराज कंस कहने लगा क्या बताएं बाबा, जब से देवकी का 8वां पुत्र पैदा हुआ है, गोकुल में गया है, तब से हमें चैन नहीं मिल रहा। हमने कई राक्षसों को भेजा कि कन्हैया को बलराम को मार आए, लेकिन नंद के दोनों लड़कों को कोई मार ही नहीं पाया। जितने राक्षसों को हमने भेजा कोई वापस नहीं आया। हम क्या करें? अगर ऐसे चलता रहा देवर्षि तो एक दिन मेरी मौत हो जाएगी। बाबा नारद बोले भोजराज, तुम कितने निर्भीक इंसान थे और तुम्हें एक काल के डर ने कितना डरा दिया। चिंता ना करो, एक उपाय है मेरे पास। देवर्षि नारद की बात सुनकर भोजराज कंस कहने लगा कौन सा उपाय है? अगर कोई उपाय हो जिससे मेरी जान बच जाए, मेरा काल मारा जाए तो बताओ। नारद बाबा कहने लगे तुम एक पत्र लिखो और पत्र में ये लिख दो कि नंद, हमें परसों भगवान शंकर की पूजा के लिए 1 करोड़ नील कमल के पुष्प चाहिए, और अगर नील कमल के पुष्प हमें नहीं मिले तो हम सारे के सारे यदुवंशियों को जेल में डाल देंगे और कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देंगे। भोजराज कंस कहने लगा बाबा नारद एक बात बताओ, नील कमल के पुष्प लाने से कृष्ण बलराम की मौत का क्या संबंध है? नारद कहने लगे कंस, नील कमल के पुष्प सिर्फ कालिया दह में मिलते हैं, यमुना कुंड में, और यमुना कुंड में जो जाता है वो वापस नहीं आता। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम पत्र भेजो और जब तुम्हारा पत्र गोकुल में जाएगा तो वहां पर किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यमुना कुंड से काली जैसे कमल के पुष्प ले आए। हमें विश्वास है कि कन्हैया ही जाएगा, और अगर एक बार कन्हैया उस कालिया दह में कूद गया तो वो जिंदा नहीं आएगा, क्योंकि वह कालिया नाम का एक विशाल भयंकर सर्प रहता है जिसके जहर के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। तुम ऐसा करो, इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और लोग विरोध भी नहीं करेंगे। कंस ने वैसे ही किया, पत्र लिख दिया, 1 करोड़ नील कमल के पुष्प मंगाए और पत्र गोकुल भेज दिया गया। जब गोकुल में पत्र गया, मैया यशोदा बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा तो समझ गए कि एक आफत फिर कृष्ण बलराम पर आ गई। रोने लगी मां, क्योंकि वो जानती थी कि नील कमल के पुष्प लाने कोई जाएगा नहीं, और अगर पुष्प नहीं आएंगे तो कंस उनको जेल में डाल देगा, कृष्ण बलराम को फांसी पे चढ़ा देगा। रोने लगी यशोदा मैया। तब तक भगवान कन्हैया भैया बलराम के साथ घर पे आए, बोले मैया बहुत भूख लगी है। मैया यशोदा रोने लगी, कहने लगी बेटा आज एक अंतिम बार और खा लो मेरे हाथ का भोजन, पता नहीं हम कल कहाँ होंगे, तुम कहाँ होंगे। भगवान बोले बात क्या है, तू रो क्यों रही हो? अरे हमारे जैसे पुत्र हो तुम्हारे घर में और तुम्हारे आंखों में आंसू हो शोभा नहीं देता माँ। जहां पर कर्मवीर क्षत्रिय कुल की संतान हो घर में और वहां पर माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए तो लानत है ऐसे संतान पर। भगवान कन्हैया समझाने लगे, मैया यशोदा ने पत्र दे दिया, कृष्ण पढ़ लो। भोजराज कंस ने पत्र भेजा है, कमल के पुष्प मंगाए हैं। भगवान ने सोचा अगर इस बारे में मां सोचती रही तो ये दुखी हो जाएगी, घबरा जाएगी। भगवान ने बात बदल दी। भगवान बोले मैया ऐसा करो, पहले हमें भोजन दो, हमें बहुत भूख लगी है। भगवान कन्हैया के प्यार में इतनी पागल थी मां यशोदा कि भोजन कराने लगी। कंस के पत्र की बात भूल गई। भोजन करने के बाद भगवान कन्हैया ने विचार किया, देखो भाई नील कमल के पुष्प तो लाने पड़ेंगे, अब क्या किया जाए। भगवान कन्हैया ने बहाना किया और मैया से बोले मैया बहुत दिन हो गए हम बाहर गेंद खेलने नहीं गए, आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि हम गेंद खेलने जाएं। यशोदा मैया बोले ठीक है बेटा चले जाओ, लेकिन हाँ
यमुना के पास मत जाना। भगवान बोले ठीक है बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया की आज्ञा पाकर के कन्हैया ने श्री दामा मर्षका शिवमंगल सारे ग्वालों को बुलाया और रेशम की गेंद लेकर के भगवान कन्हैया सारे ग्वालों को साथ लेकर के गेंद खेलने चल पड़े। हुआ क्या भक्तों, बड़े बहानेबाज है कृष्ण। मैया यशोदा को भनक भी नहीं लगी और गेंद खेलने के बहाने कन्हैया यमुना के किनारे पहुंच गए। कि काली दह दे खेलन आयो रे मेरे मारो सो कन्हैया। यमुना जी के किनारे छोटे से कृष्ण गेंद खेलने का बहाना लेकर पहुंच गए। मेरो पारो सो कन्हैया, छोड़ो सो कन्हैया। काली दह खेलन आयो मेरो मारो सो कन्हैया। बड़ी लीला था ये श्याम, कौन जाने उन्होंने महिमा। कहते ना किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलिशान। किसी ने भेद नहीं पाया भगवान का, कब कहाँ क्या करे। काहे